नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है दी एडवर्ब। देखिए, ग्रामर हम लोग पढ़ रहे हैं और ग्रामर में अभी तक बहुत सारे लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं। हमने स्टार्ट किया था ग्रामर सेंटेंस से, उसके बाद में हमने काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, उसके बाद में पार्ट्स ऑफ स्पीच, और पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज़ में ही हम आज पढ़ने वाले हैं दी एडवर्ब। पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर आपको याद होगा तो कितने प्रकार के होते हैं, ये भी मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ। देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने पढ़ा था कि 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है नाउन, उसके बाद होता है प्रोनाउन, उसके बाद होता है वर्ब, उसके बाद होता है एडवर्ब, उसके बाद होता है एडजेक्टिव। देखिए, इनका जो सीरियल नंबर है ना, वो आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। उसके बारे में आप ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिए। मैं जस्ट आपको ये बता रहा हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या इंक्लूड है। सबसे पहले नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? प्रीपोजिशन आता है, और प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? कंजक्शन आता है, और उसके बाद क्या आता है? इंटरजेक्शन आता है, ठीक है। मेरे ख्याल से 8 हो गए होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये सब क्या है? ये है पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी जब कोई एक सेंटेंस आप देखते हैं तो सेंटेंस के अंदर इतनी तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे डिटरमाइनर्स होते हैं, ए एन द, ये तो हो गए आर्टिकल्स आपके, ठीक है। ये भी आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे, आर्टिकल्स, ठीक है। और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ये टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके पहले के जितने भी टॉपिक थे अप टू वर्ब, ठीक है, वर्ब तक जब जो आपने टॉपिक पढ़े हैं वो टॉपिक थोड़े से इंटर रिलेटेड रहते हैं एक दूसरे से। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है एडवर्ब, ठीक है। तो एडवर्ब को किस प्रकार से आप फॉर्म करते हैं, देखिए वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप ये देखिए कि वर्ब क्या होता है, ठीक है। वर्ब होता है एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड कैसा? एक्शन वर्ड, एक्शन वर्ड ऐसा जो किसी भी सेंटेंस के अंदर काम किस प्रकार से हो रहा है। जैसे रनिंग, अगर आप कहते हैं रनिंग, ठीक है, लाफिंग, स्लीपिंग, ठीक है, रनिंग, लाफिंग, स्लीपिंग, ये सब क्या है? ये हैं सारे के सारे एक्शन वर्ड। इनसे आप किसी भी घटना के होने का पता लगा सकते हैं कि क्या घटना हो रही है, और इन्हीं एक्शन वर्ड को हम कहते हैं क्या? वर्ब, ठीक है। इन्हीं एक्शन वर्ड को हम क्या कहते हैं? वर्ब। अब अगर ऐसा कोई वर्ड आप ऐड कर दें इसके अंदर जो वर्ब के बारे में भी थोड़ा आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हो, और जो एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है, जो एडजेक्टिव्स हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हो, या अगर कोई एडवर्ब भी है उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हो। कैसे इन्फॉर्मेशन दे रहा हो? जैसे हमने यहाँ पर लिखा रनिंग, अगर मैं इसके पहले एक वर्ड लगा दूँ, ठीक है, स्लो रनिंग या फास्ट रनिंग, ठीक है, तो ये क्या वर्ड है? ये वो वर्ड है जो रनिंग कैसे हो रही है, स्लो हो रही है, फास्ट हो रही है, ठीक है। तो ये क्या बताता है? रनिंग, जो कि हमारी क्या है? एक्शन वर्ड है, हमारी वर्ब है, उसकी विशेषता को बता रहा है कि स्लो रनिंग है, फास्ट रनिंग है। इसीलिए इस वर्ड को हम क्या कहेंगे? फास्ट और जो स्लो है इनको हम कहते हैं एडवर्ब, ठीक है। ये था हमारा एडवर्ब। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे वर्ड होते हैं, जैसे एडजेक्टिव है कोई, ठीक है। एडजेक्टिव है क्या? जैसे गुड, बैड, ये सब क्या है? एडजेक्टिव्स है। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव होता है जो किसी नाउन की विशेषता को हमें बताता है, ठीक है। जो किसी नाउन की विशेषता को हमें बताता है उसको हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। तो इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? एडवर्ब के बारे में पता कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब मैं थोड़ा सा आपको एक और एग्जाम्पल की मदद से यहाँ पर बताने वाला हूँ। कैसे? जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है,
सबसे पहले आप डेफिनेशन देख लीजिए। एन एडवर्ब इज अ वर्ड, एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट टेल अस मोर अबाउट द वर्ब, एडजेक्टिव्स एंड अनदर एडवर्ब। एक ऐसा शब्द, सेंटेंस के अंदर यूज होने वाला एक ऐसा शब्द जो हमें वर्ब के बारे में बताएगा, जो हमें एडजेक्टिव्स के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है, और या फिर कोई दूसरी एडवर्ब अगर वहाँ पर यूज़ हो रही है तो उसके बारे में भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे एग्जाम्पल की मदद से हम आपको बताएंगे, राम स्विम्स फास्ट। तो ये सेंटेंस से आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो स्विम है वो क्या है, स्विम क्या है, स्विम तो हो गया आपका एक्शन वर्ड, स्विम आपका हो गया एक्शन वर्ड, यानी ये हो गई आपकी वर्ब। इससे क्रिया के होने का पता लग रहा है कि काम किस प्रकार से हो रहा है। लेकिन इसके सामने हमने ऐड कर दिया फास्ट, तो फास्ट क्या हो गया, फास्ट वर्ब की विशेषता को बता रहा है कि वो किस प्रकार से दौड़ रहा है, यानी तेज़ दौड़ रहा है कि स्लो दौड़ रहा है। ये किस वर्ड से हमें पता लग रहा है, ये हमें पता लग रहा है फास्ट वर्ड से। तो फास्ट क्या हो गया, फास्ट हो गया आपका एडवर्ब। स्विम हो गया आपका वर्ब और फास्ट क्या हो गया, एडवर्ब। उसी प्रकार से सुधा इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, सुधा क्या है, एक बहुत ही सुंदर लड़की है। तो इस सेंटेंस के अंदर आप देखिए सुधा क्या है, एक नाउन है, इज़ हेल्पिंग वर्ब है, ए क्या है, आर्टिकल है, वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। देखिए गर्ल क्या है, गर्ल भी एक नाउन है, ब्यूटीफुल क्या है, ब्यूटीफुल हो गया आपका एडजेक्टिव, यानी ये नाउन की विशेषता को बता रहा है। ऐसे शब्द सेंटेंस में यूज होने वाले ऐसे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताते हैं, उसकी खासियत खूबियों को बताते हैं, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। लेकिन हमें तो एडवर्ब पढ़ना है, हमने तो एडवर्ब का पता करना है ना। तो एडवर्ब हम कैसे पता करेंगे, अभी मैंने आपको बताया कि ऐसे वर्ड्स जो वर्ब और एडजेक्टिव्स के बारे में हमें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं, उन्हीं शब्दों को हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर ब्यूटीफुल हो गया एडजेक्टिव, लेकिन ब्यूटीफुल के पहले एक वर्ड लगा है वेरी, ठीक है, ज़्यादा, अधिक। तो ये क्या कर रहा है, एडजेक्टिव के बारे में हमें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है, तो इसलिए हमारा एडवर्ब क्या हो गया, हमारा एडवर्ब यहाँ पर हो गया वेरी। ठीक है, चलिए अगला सेंटेंस में देखते हैं। राम स्वयं टू फास्ट एंड वॉन द चैंपियनशिप। राम इतना तेज तैरा, यानी इतनी तेज उसने तैराकी की कि वो चैंपियनशिप जीत गया। तो देखिए यहाँ पर कुछ शब्दों को आप बाहर निकाल लीजिए। राम क्या हो गया आपका, नाउन हो गई, ठीक है। स्विम क्या हो गया, स्वयं, क्योंकि स्विम की क्या है, सेकंड फॉर्म है, तो इसको क्या हो गया, ये आपका हो गया वर्ब, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पर हो गई। ये डिटरमाइनर हो गया फास्ट। तो फास्ट देखिए किस प्रकार से वो तैरा, बहुत ज़्यादा तेज, फास्ट तो वो तैरा, तो ये क्या हो गया यहाँ पर एड वर्ब हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सेंटेंसेस में एडवर्ब को देखकर पहचान सकते हैं। अब अगला क्या टॉपिक है हमारा, अगला है टाइप ऑफ एडवर्ब। कितने प्रकार की एडवर्ब होती हैं, एडवर्ब होती है देखिए 5 प्रकार की एडवर्ब होती हैं। और कौन कौन सी होती हैं ये आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर, इसमें क्या पता लगता है, अगर आप इस प्रकार का कोई सेंटेंस पढ़ेंगे जहाँ पर हाउ यानी कैसे, जहाँ पर आप ये पढ़ेंगे कि कैसे काम हुआ है, तो वो हो गई एडवर्ब ऑफ मैनर। इसको एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो है द बॉय वर्क्स हार्ड। ठीक है, यहाँ पर अगर आप सेंटेंस को लिखेंगे द बॉय वर्क्स हार्ड, देखिए लड़के ने किस प्रकार से काम किया, हमें यहाँ पर एडवर्ब ऑफ मैनर में हमने क्या ढूंढना है, हाउ, कैसे। तो ये क्या कह रहा है, द बॉय वर्क हार्ड, बहुत कठिन परिश्रम किया। ठीक है, यानी द बॉय वर्क हार्ड, बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करता है। तो इसमें हमें क्या, किस क्वेश्चन का पता लगता है, हाउ, यानी वो कैसे कर रहा है उस काम को। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है इसमें द बॉय वर्क्स हार्ड, इससे हमें पता लगता है ये क्या है, द एडवर्ब ऑफ मैनर है, द एडवर्ब ऑफ मैनर है। और कोई एक एग्जांपल और देख लेते हैं। द चाइल्ड स्लैप्ड साउंडली, द चाइल्ड स्लैप्ड, द चाइल्ड स्लैप्ड साउंडली। साउंडली का मतलब क्या हुआ, साउंडली का मतलब हुआ कि अच्छी नींद सोता है। द चाइल्ड स्लैप्ड साउंडली यानी बहुत अच्छी नींद सोता है। तो बहुत अच्छी नींद के लिए साउंड स्लीप हम यूज़ करते हैं।
और चूंकि ये कह रहा है कि द चाइल्ड स्लेप्ट साउंडली, स्लेप्ट क्योंकि सेकंड फॉर्म हो गया तो ये क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो गया। तो मैं आपको यहाँ ये बताने वाला था कि स्लेप्ट यानी स्लीप की सेकंड फॉर्म है, स्लीप की सेकंड फॉर्म है, तो स्लीप क्या हो गया हमारा, वर्ब हो गया। और वर्ब की विशेषता को कौन सा वर्ड डिफाइन कर रहा है, वो है साउंडली, यानी किस प्रकार से सोया है, किस प्रकार से सोया है, साउंडली, बहुत अच्छे तरीके से या बहुत बढ़िया उसको नींद आई। तो ये जो वर्ड है साउंडली, ये क्या हो गया हमारा एडवर्ब। और ये कौन सा एडवर्ब है, ये एडवर्ब है हाउ, एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी इससे हमें किस प्रकार का पता लग रहा है, किस बात का पता लग रहा है, किस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल रहा है कि हाउ, यानी कैसे वो इसने काम किया है, उसने सोने का काम किस प्रकार से किया है, वो क्वेश्चन का आंसर इससे मालूम पड़ता है। और वो क्या है, वो है साउंडली। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अगला जो हमारा वर्ब है वो क्या, एडवर्ब ऑफ प्लेस। आंसर द क्वेश्चन वेयर। अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आपके सेंटेंस में नज़र आता है तो हम उसको कहेंगे क्या, एडवर्ब ऑफ प्लेस। जैसे एक एग्जांपल आप ले लीजिए, इसका एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, मोहन विल कम हेयर, मोहन विल कम हियर। देखिए अब आप इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपके मन में क्या एक थॉट आएगा कि मोहन विल कम हेयर, मोहन यहाँ आएगा, कहाँ आएगा, यानी इससे किस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल रहा है, वेयर, कहाँ। ठीक है, तो ऐसा जो सेंटेंस है जो हमें इस बात का अंदाज़ा लगाने की प्रैक्टिस कराता है कि जगह कहाँ, किस जगह पर वो काम होने वाला है, ऐसे शब्दों को या ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या कहेंगे, ऐसे सेंटेंसेस को हम कहेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो इसमें देखिए एडवर्ब को ढूंढने की कोशिश करते हैं। मोहन क्या हो गया, ये तो हो गया आपका नाउन, विल, ठीक है, ये क्या हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब हो गई, और कम क्या हो गया आपका आना जाना खाना पीना, ये सब क्या होता है, ये होता है आपका वर्ब। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब जो वर्ब या एडजेक्टिव्स या अनदर एडवर्ब के बारे में हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है उसको हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। तो आना है उसने, लेकिन कहाँ पर आना है, उसके साथ में एक वर्ड और लग गया हियर, तो ये क्या हो गया हमारा एडवर्ब हो गया। और एडवर्ब किस प्रकार का हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, तो दो एडवर्ब हमने आपको बताई, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस। नेक्स्ट आता है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है, इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर हमें देखने को मिलता है, टाइम, इसमें आपको पर्टिकुलर टाइम या कोई अंदाजन टाइम या फिर उस समय का जिक्र इस सेंटेंस के अंदर जरूर होगा। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होंगे उनको आप कह सकते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। तो एडवर्ब ऑफ टाइम के भी एग्जाम्पल्स चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल आप देखिए, अगर आप ये कहते हैं कि मैं कब जाऊंगा, ठीक है, आई शैल गो टुमारो, मैं कल जाऊंगा। अगर आप ये कहते हैं आई शैल गो टुमारो, आई शैल गो टुमारो, ठीक है, ये आपको पता ही होगा कि आई और वी के साथ शैल का यूज़ करते हैं, और बाकी जितने भी ही शी इट दे, बाकी जितने भी नाउन प्रोनाउन होते हैं उनके साथ में हम क्या यूज़ करते हैं, विल का यूज़ करते हैं। तो आई शैल गो टुमारो, मैं कल जाऊंगा। ये सेंटेंस पढ़ने के बाद में आप चलिए इसमें से हम अलग सेपरेट करते हैं। आई क्या हो गया, आई हो गया प्रोनाउन, क्योंकि प्रोनाउन क्या आता है, प्रोनाउन होता है जो नाउन की जगह पर जो शब्द जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं उसको कहते हैं प्रोनाउन। तो आई यानी मैं, मेरा कोई नाम होगा, ठीक है, तो मेरा नाम की जगह पर इसको यूज़ किया गया है, इसीलिए इसको हम कह रहे हैं प्रोनाउन। शैल क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, शैल क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई। गो क्या हो गया हमारा क्रिया, यानी हमारी वर्ब हो गई, गो हमारी क्रिया हो गई। लेकिन हम क्या ढूंढ रहे हैं, हम यहाँ पर ढूंढ रहे हैं एडवर्ब, ठीक है। तो एड देखिए, गो के आगे क्या लगा है, टुमारो, कल, टाइम बता दिया, ठीक है, टाइम बता दिया, यानी मैं कल जाऊँगा। अगर मैं ये कहता हूँ कि मैं जाऊँगा, तो जाना कब है,
उसके बारे में कौन सा वर्ड इसमें बता रहा है, उसके बारे में बता रहा है टुमारो। ये जो वर्ड है ये बता रहा है कि आपने कब जाना है, ठीक है। तो वही मैं आपको समझा रहा था कि एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है, जहाँ पर हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिलता है कि कब, टाइम, समय अगर उसमें दे रखा है, यानी वर्ब के बारे में बताता है हमें कि वो जो वर्ब है, वो जो क्रिया है वो कब हो रही है, तो उसी को हम कहेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। मुझे अंदाज़ा है कि ये चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला हमारा एडवर्ब है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इसमें क्या बताया गया, आंसर द क्वेश्चन हाउ ऑफन। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आप इसको कहते हैं कि कह सकते हैं, या फिर एडवर्ब ऑफ, ठीक है, एडवर्ब ऑफ नंबर भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको किस बात का पता लगता है, हाउ ऑफन, यानी कितना जल्दी, कितना देर से, या कब कब, ठीक है। यानी अगर आप उसकी फ्रीक्वेंसी या उसके नंबर्स का जानकारी उस सेंटेंस में उस वर्ड से निकाल सकते हैं, तो उस तरह के सेंटेंसेस को हम क्या कहेंगे, उस तरह के सेंटेंसेस को हम कहेंगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या फिर एडवर्ब ऑफ नंबर। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, मोहन डिड इट ट्वाइस। मोहन डिड इट ट्वाइस। मोहन क्या हो गया, आपका नाउन हो गया, और वो भी किस प्रकार के नाउन, प्रॉपर नाउन, ठीक है। अगर आपको नाउन पढ़ी है ना, अगर आपने नाउन पढ़ी है तो आपको समझ में आएगा कि मोहन प्रॉपर नाउन क्यों है, ठीक है। प्रॉपर नाउन मतलब वो नाउन होती हैं जिनका कोई पर्टिकुलर नाम होता है, ठीक है। जब पर्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष के बारे में हम बात करते हैं तो उसको हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। ये क्या हो गया, ये हमारी हो गई हेल्पिंग वर्ब। इट क्या हो गया, इट डिटरमाइनर हो गया। ट्वाइस क्या है, ठीक है, ट्वाइस क्या है, ट्वाइस वो नंबर है जिससे हमें ये मालूम पड़ रहा है कि वो जो काम है जो इस सेंटेंस के अंदर हो रहा है कितनी बार हुआ है। यही है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यानी ट्वाइस से आपको क्या फ्रीक्वेंसी का सब समझ में आता है, एक बार, दो बार, यहाँ थ्राइस भी हो सकता है, 4 टाइम्स भी हो सकता है, 5 टाइम्स भी हो सकता है। इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, एडवर्ब ऑफ नंबर कह लीजिए, एक ही बात है, या फिर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर आप कहेंगे तो भी एक ही बात है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। एक एग्जांपल, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। अगर इस प्रकार से आप बात करते हैं, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। देखिए ये सेंटेंस से आपको क्या पता लगता है कि ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, फ्रीक्वेंसी का पता लगता है, नंबर्स का पता लगता है कि आपने यही काम करना है, हमेशा सच ही बोलना है, ठीक है। तो इस सेंटेंस से भी आप एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का पता लगा सकते हैं। उसके बाद आता है एडवर्ब ऑफ डिग्री, ठीक है। एडवर्ब ऑफ डिग्री में आप किस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर मिलता है आपको, हाउ मच। जैसे अगर आप कहें द डे इज़ वेरी हॉट, इसको हम हटा देते हैं, यहाँ पे देखिए द डे इज़ वेरी हॉट। अगर इस प्रकार का सेंटेंस आपके सामने है तो आपको क्या समझ में आएगा, ये जो शब्द है, देखिए अभी तक आपको कौन सा वर्ड एडवर्ब है ये तो पहचानना या सेग्रीगेट करना आ ही गया होगा, ठीक है। तो उस ही वर्ड को आप देखकर ये अंदाज़ा लगाइए कि उसमें किस क्वेश्चन का आंसर, इसमें से इन पांचों में से किस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल रहा है। जैसे यहाँ पर क्या दिया है, हॉट। यहाँ पर एक शब्द दिया गया है वेरी क्या है, वेरी है एडजेक्टिव। अगर आप एडजेक्टिव वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि एडजेक्टिव क्या होता, वेरी क्या होता है, एडजेक्टिव। हॉट, तो हॉट को आप किस प्रकार से मेजर करेंगे, डिग्री में मेजर करते हैं ना, कितना गर्म कितना ठंडा, ठीक है। तो उसी के लिए यहाँ पर कह रहा है कि एडजेक्टिव ऑफ डिग्री, हॉट क्या है, एडजेक्टिव ऑफ डिग्री है। इसके अलावा आप एक एग्जाम्पल और यहाँ पर ले सकते हैं, जैसे यू आर क्वाइट रॉन्ग, ठीक है। यू आर क्वाइट रॉन्ग मतलब गलत, और क्वाइट मतलब निश्चित रूप से या बिल्कुल, ठीक है। यू आर क्वाइट रॉन्ग। तो यहाँ पर देखिए ये जो वर्ड है ना, यू तो क्या हो गया, यू तो हो गया आपका प्रोनाउन, आर क्या हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, ठीक है। और रॉन्ग क्या हो गया, रॉन्ग हो गया आपकी वर्ब, और वर्ब की विशेषता को क्या बता रहा है, क्वाइट, बिल्कुल, ठीक है, आप बिल्कुल गलत हैं। तो इसीलिए ये जो वर्ड है ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। और किस प्रकार का एडजेक्टिव हो गया, ये डिग्री को डिफाइन
कर रहा है, ये डिग्री को डिफाइन कर रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, क्वाइट रॉन्ग क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव ऑफ डिग्री हो गया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये जितने भी एडवर्ब मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, फ्रीक्वेंसी एंड डिग्री, ये आपको समझ में आ गई होगी। उसके अलावा देखिए यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। ये सब वही चीज़ें हैं जो अभी मैंने आपको बताई हैं, वही चीज़ें यहाँ पर सब लिखी हुई है। ठीक है, जैसे एक क्विक रिवीजन यहाँ पर देखिए कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर एडवर्ब ऑफ मैनर क्या दिया गया है, रीना डांस्ड ग्रेसफुल्ली, रीना डांस्ड ग्रेसफुल्ली, रीना ने ग्रेसफुल्ली डांस किया। ठीक है, तो रीना डांस, देखिए रीना क्या हो गया, रीना तो नाउन हो गया, और वो भी कैसे नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, प्रॉपर नाउन। जबकि डांस क्या हो गया आपका, वर्ब हो गया, डांस आपका वर्ब हो गया, बट कैसे उसने डांस किया, ग्रेसफुल्ली डांस किया। ठीक है, उसने किस प्रकार से डांस किया, ग्रेसफुल्ली, यानी उसकी क्वालिटी को प्रदर्शित कर रहा है। मैनर्स, ठीक है, मैनर्स, डिसिप्लिन, किस प्रकार से वो काम करती है उसको प्रदर्शित कर रहा है, उसको शो कर रहा है सेंटेंस के अंदर, इसलिए ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। लता सैंग मेलोडियसली, लता ने किस प्रकार से गाया, मेलोडियसली गाया, यानी उसकी क्वालिटी, उसकी डिसिप्लिन और मैनर को यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो मैनर्स होता है ना, मैनर्स को आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं किसी भी सेंटेंस में, तो एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। यहाँ पर देखिए एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस में मैंने अभी आपको बताया था कि किसी जगह, स्थान का आपको पता लगेगा। आई लुक्ड फॉर माई पेट देयर, देयर मतलब ये भी तो कोई जगह का नाम ही हुआ ना, कहाँ पर, वेयर। यहाँ पर किस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा, वेयर। ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम, यहाँ पर आपको टाइम का पता लगेगा, जैसे दे विल रीच डेली टुमारो, वो डेली कब पहुँचेंगे, टुमारो, कल पहुँचेंगे। द एडवर्ब टुमारो आंसर द क्वेश्चन, रीच व्हेन, यहाँ पर आपको किस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, व्हेन। नेक्स्ट आता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, या फिर आप इसको नंबर भी कह सकते हैं, जैसे आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक रेगुलरली। ठीक है, यानी ये आपकी फ्रीक्वेंसी को प्रदर्शित करता है कि उस काम को आप रिपीटेडली कितनी बार, कितने तरीके से कर रहे हैं। आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक रेगुलरली, तो रेगुलरली क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी को शो करता है। उसके बाद है यहाँ पर एडवर्ब ऑफ डिग्री, तो डिग्री आपको बताएगा कि द टैंक इज़ ऑलमोस्ट फुल, ये जो ऑलमोस्ट वर्ड है ना, यही क्या है आपका एडवर्ब है, और किस प्रकार का एडवर्ब है, डिग्री। ठीक है, यानी कितने डिग्री में वो काम हो गया है। या जैसे अभी पिछले स्लाइड में मैंने आपको एग्जांपल बताया था, टुडे इज़ वेरी हॉट डे, अगर आप इस प्रकार से लिखते हैं तो जो हॉट है ना, वो भी क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें अभी मैंने आपको बताया एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब के बैकग्राउंड में थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने आपको बताई, और एग्जाम्पल की मदद से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि किस प्रकार से हम इनको सेग्रीगेट कर सकते हैं। 5 तरह की एडवर्ब्स होती हैं, वो रिवीजन आपको, वी आर एडवर्ब्स कैसे, आई टेल यू हाउ एन एक्शन इज़ डन, हाउ एन एक्शन इज़ डन, कोई काम कैसे हो रहा है, यानी हाउ का मतलब कैसे हो रहा है, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। आई टेल यू वेयर एन एक्शन इज़ डन, कहाँ, जगह की बात हो रही है, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। ठीक है, व्हेन, जब टाइम की बात होती है तो एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। आई टेल यू हाउ ऑफन, प्राय, कितने फ्रीक्वेंसी पर कोई काम हो रहा है, तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया। और कितने डिग्री में, हाउ मच। ठीक है, हाउ मच अगर का आंसर अगर आपको किसी क्वेश्चन से मिलता है तो वो एडवर्ब ऑफ डिग्री हो जाता है। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही है, मुझे उम्मीद है कि एडवर्ब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।